आज हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे। देखेंगे आपकी जो भी विश है जहाँ पे आप स्टक हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, मनी को लेकर हो, या फिर करियर को लेकर हो। ठीक है, मनी एंड करियर आर नॉट द सेम। कहीं पे मनी आने वाला हो वो वैसे भी हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ को लेकर हो। कहीं पे भी आप स्टक हो, वो एक विश है जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए। चाहे वो किसी से कुछ मिलने का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो नहीं मिल रहा है। चाहे वो कमिटमेंट हो, सामान हो, पैसे हो, गिफ्ट हो, कोई भी विश हो, क्या वो पूरा होगा, ये हम देखेंगे। पहला चीज़ अगर आता है येस, तो हम टाइम कार्ड से देखेंगे कब तक होगा। टाइम कार्ड निकाल के साथ में रख देती हूँ ताकि जल्दी से देख पाऊँ, लेकिन मुझे टाइम कार्ड इधर आसपास दिख नहीं रही है। आई होप अगल बगल कहीं पे गिरी है। येस, मिल गई है मुझे। तो टाइम कार्ड से हम देख लेंगे शुरू से ही कि वो कब तक पूरा होगा, और उस चीज़ को लेकर के आपको क्या एंजल गाइडेंस मिल रही है, उसके लिए भी मैं गाइडेंस कार्ड रख लूँगी। ठीक है, मेरे पास बहुत खूबसूरत से गाइडेंस कार्ड्स हैं, तो दोनों को ही रखूँगी। आई हैव दिस ब्यूटीफुल मनी डेक। 2 मनी डेक्स है, इसमें हमारा प्यार, कमिटमेंट, वो सब भी कवर हो जाता है। तो एक वैल्यूएबल थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो अपने विश के ऊपर ध्यान दो। क्या आपने जो विश सोचा है, हम दोनों साइड से देखेंगे। डेक के 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं, तो मैं इस हिस्से से भी एक कार्ड निकालूंगी, इस हिस्से से भी एक कार्ड निकालूंगी। सो देखते हैं कि क्या आपकी जो भी विश है वो पूरा होने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास में आया है। यस, आपकी विश बहुत अच्छे से पूरी होगी। इसके लिए आपको बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, झगड़ा नहीं करना है, बहुत पीसफुली बात करना है। बिकॉज एक रोज़ भी है, एक स्वॉर्ड भी है। स्वॉर्ड एक क्लियर कट कम्युनिकेशन को दिखाता है, रोज़ स्वीट कम्युनिकेशन को दिखाता है, मीठी छुरी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रही है कि आपको बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पे मनी या प्रॉफिट या गेन या जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको होगा। आप बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल फील करेंगे, एक रानी जैसा फील करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे का डिसरेस्पेक्ट कर रही हो या फिर इसको मार रही हो पैसे को, ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट लाइक टू शो, इट्स एन एम्बॉडीमेंट टू शो दैट यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड दैट यू कैन जस्ट लिव कंफर्टेबली। सो आपको अबंडेंस मिलेगा, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, गिफ्ट, पैसे, कुछ भी आप चाहते हो वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा बोलो लक इज़ ऑन माई साइड। एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। ठीक है, तो वो मुझे बोल रही थी, उसने अपने भाई से पूछा, मैंने अपना भाई नहीं, कोई ऐसा ही जान पहचान का भाई जैसा, तो क्या मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या ये मेरा चीज़ होगा। तो उस भाई ने उसकी तरफ देखा, वो थोड़ा सैड होके बोली पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसके भाई ने उसको बोला कि उसकी तरफ देख के, हो जाएगा, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे ही उसने वो लाइन बोला ना कि तुम्हारा ये काम बन जाएगा क्योंकि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तो उसने वो लाइन पकड़ ली। लड़की जो सैड थी ना, उसने उस लाइन को पकड़ ली कि मेरा लक बहुत अच्छा है। इस लड़के ने, इस बच्चे ने, इस भाई ने मुझे बोला है कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। तो उसकी को बार बार वो ना दिमाग में चलाती रही कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरा लक बहुत अच्छा है। उसने बोला तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तो लक को वो फोकस करी। जैसे ही आप ऐसे करोगे ना, आपके काम ऑटोमेटिकली, उसके बाद उसके कुछ बहुत सारे अटके हुए काम थे, सारे काम उसके एक के बाद एक उसके सॉल्व होते रह गए। उसके अप्रोचेस जो है वो सही बनने लग गए। ठीक है, सो ये चीज़ हुआ। अभी देखते हैं कि एक कंफर्मेशन कि ये जो चीज़ होगा, ये होने के बाद में आप कैसा फील करोगे। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपको एक लेसन मिलेगी इस पर्टिकुलर जर्नी से, एंड आप उसके आगे से जो कंफ्यूज थे उसमें से आप चूज़ कर पाओगे। इतने सारे ऑप्शंस में से आप एक कप को चूज़ कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि अच्छा मुझे ऐसे चलना चाहिए। आपको एक मेजर लेसन मिलेगी। आप जैसे हड़बड़ी करना या गुस्सा करना या जल्दबाजी करना वैसा नहीं करोगे। आपको वहाँ से समझ में आएगा कि मुझे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ही चलना है ताकि मुझे कोई बैक स्टैप ना कर पाए, ताकि आपके साथ में दोबारा कोई गलती ना हो। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से सीख जाओगे, एंड यू विल टेक अ वेरी मच्योर स्टेप विद द सेम सिचुएशन अहेड। आप उस सेम सिचुएशन को लेकर बहुत ही मच्योरली आगे बढ़ोगे क्योंकि लक आपके फेवर में है। अभी हम देखेंगे बी पॉजिटिव। ठीक है, कार्ड से, टाइमिंग ऑरेकल से, कि आपका ये जो भी काम है ये कब तक बन जाएगा। मैंने जब ये कार्ड्स ऑर्डर करे थे ना, ये लास्ट पीस था। इसके बाद ये कार्ड्स के जो ये ऊपर का जो डेकोरेशन है ना, ये बदल गया। इसके ऊपर ओम लिखा हुआ आता है अभी अगर कोई परचेस करता है, बट मुझे यही पसंद है। चलो देखते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरा कब तक हो जाएगा। मुझे दिख रहा है 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख इसी महीने का या अगले महीने का हो जाएगा। आपके पार्टनर्स आपको हेल्प करेंगे।
ठीक है। सो 6 तारीख तो जा चुका है इस महीने का। कोई अगर इस रीडिंग को अलग से सोच के देखते हैं कि अगले महीने का 6, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। 15th इस मंथ का मेरे को दिख रहा है कि है, अगले महीने का भी 15th, 24th भी इस मंथ का है, अगले मंथ का 24। सो दीज आर ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कमिटमेंट किया है कि आपके पैसे जो है वो मैं अगले हफ्ते तक दे दूँगा, ठीक है, ये आपको पता है कि अगले हफ्ते आने वाला है, आपको 13, 14, 15 ये सब डेट्स के आसपास ही आने वाली है, ये बात पता है, तो आपको 15 तारीख के भीतर ये काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि एंड ऑफ दिस मंथ तक कोई काम होने वाला है, तो वो एंड ऑफ मंथ तक ही हो जाएगा। सो दीज आर दी डेट्स, जस्ट कीप दिस इन माइंड। 6, 15 एंड 24 आर दी लकी डेट्स जिसमें आपका ये काम 100% होगा। लक इज़ इन माई फेवर, आई एम लकी, क्योंकि आप लकी हो। ये तीनों वर्ड्स को अपने दिमाग में चलाओ, ठीक है। विल डेफिनेटली वर्क। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगा। लेकिन थोड़ी बहुत देखो, जहाँ पे ब्लेसिंग्स रहती है ना, स्ट्रगल्स, उसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, आएगा, बट उसके बाद भी आप निकल लोगे उस स्ट्रगल से, ठीक है। या तो आप उससे सीख के चले जाओगे, या फिर आप उससे उभर के चले जाओगे, या आप उसको अपने फेवर में ला के रहोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। इसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए नंबर आप 555 टू चेंज द सिचुएशन इन योर फेवर लिख सकते हो। आप इसके लिए न्यू बिगिनिंग के लिए 111 लिख सकते हो। आप किसी तरीके से लेसन्स, आपको पता है कि इसमें आपको पॉजिटिव लेसन्स मिले तो 333 लिख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर दी नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग, एंड 1111 भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट करें कॉल पे या फिर चैट पे। कॉल पे मैं प्रेफर करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें बातें अच्छे से होती है, समझ में अच्छे से आता है। बट हाँ, अगर कोई चैट में भी बात करता है तो मैं टाइपिंग से ज़्यादा वॉइस मैसेज पे ही बात करती हूँ, ताकि लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।